सेक्टर I-14, I-15 और I-16 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि इन सेक्टर्स को श्रीनगर हाईवे के साथ जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर इन सेक्टर्स की प्राइसेस की बात करें तो I-14 जो है I-14 के अंदर अगर आप 5 मरला का प्लॉट लेते हैं तो आपके पास मिनिमम बजट जो है वो 1 करोड़ 10-15 से 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक का होना चाहिए। I-14 चूँकि सबसे ज़्यादा आबाद है तो इसलिए I-14 के अंदर प्लॉट की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका बजट कम है और आप सीडीए सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए सेक्टर I-14, I-15 और I-16 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यानी कि इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों सेक्टर्स की लोकेशन के हवाले से जानेंगे, तीनों सेक्टर्स के अंदर प्लॉट की प्राइस के ऊपर बात करेंगे और तीनों सेक्टर के अंदर जो इस वक्त बुनियादी सहूलियात है उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंची रहे। यही नहीं, अगर आप सेक्टर I-14, I-15, I-16 के अंदर प्लॉट की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपको जिम्मेदारी के साथ सर्विस देंगे। सबसे पहले अगर हम इन सेक्टर्स की लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर्स बिल्कुल जीटी रोड के साथ मौजूद है। जीटी रोड पे कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ गोल्डा मोड़ अंडरपास जो कि अभी हाल ही में तामीर किया गया था। गोल्डा मोड़ अंडरपास के जरिए आप I-14 में एंटर होते हैं और I-14 के साथ ही 2 किलोमीटर का फासला तय करके आप I-15 में एंटर होते हैं और फिर साथ जो है वो I-16 मौजूद है। यानी तीनों सेक्टर जो है वो बिल्कुल साथ-साथ है। एक इंटरेस्ट जो है वो इनकी गोल्डा मोड़ से है, मेन जीटी रोड से है। दूसरी इंटरेस्ट जो है जिसके ऊपर काम जारी है 16th एवेन्यू जो है बहुत जल्द बनाया जाएगा। इस वक्त आप जानते हैं H16 में इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं जिनमें कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर है, दानिश यूनिवर्सिटी है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन सेक्टर्स को श्रीनगर हाईवे के साथ जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर इन सेक्टर्स की प्राइसेस की बात करें तो I-14 जो है I-14 के अंदर अगर आप 5 मरला का प्लॉट लेते हैं तो आपके पास मिनिमम बजट जो है वो 1 करोड़ 10-15 से 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक का होना चाहिए। I-14 चूँकि सबसे ज़्यादा आबाद है तो इसलिए I-14 के अंदर प्लॉट की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है। इसी तरह I-14 में अगर 30-60 का प्लॉट लेते हैं तो तकरीबन आपको 1 30-35 से 1 करोड़ 60-70 तक या 80 तक आपको जो है वो 30-60 का प्लॉट मिलता है। I-15 और I-16 के अंदर अगर प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर 2 ही साइजेस हैं, 25-50 और 30-60। 25-50 का जो प्लॉट है आपको I-15 के अंदर आपका जो है वो 60 टू 85 तक आपको जो है यहाँ पे प्लॉट मिलता है और इसी तरह आपको I-16 के अंदर I-16 भी चूँकि I-15 के बाद सबसे ज़्यादा आबाद है, यानी I-14 के बाद जो ज़्यादा आबादी है वो I-16 के अंदर है। I-16 के अंदर काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, इसलिए I-16-2 जो है यहाँ पर आपको 80 प्लस में जो है वो 5 मरला का प्लॉट मिलता है और I-16-4 के अंदर 70 टू 80 के बिटवीन आपको मिलता है। यानी कि प्राइसेस जो है वो कोई इतनी खातिर खा आप कहने की डिफरेंट नहीं है दोनों सेक्टर्स की I-15 और I-16 की। I-14 जो है वो थोड़ा-सा महँगा है क्योंकि I-14 जो है वो काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। आप जानते हैं कि I-15 की अभी हाल ही में पोज़ीशन मिली है और लोग I-15 के अंदर जो है वो इस वक़्त तेज़ी से घर बना रहे हैं, यहाँ पे तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से अगर कंस्ट्रक्शन जारी रही, जिस तरह से घर बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द I-15 भी आपको आबाद होता हुआ दिखाई देगा। अगर इन सेक्टर्स के अंदर बुनियादी सहूलियात की बात करें तो पानी, बिजली, गैस जैसी तमाम सहूलियात जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है। इस हवाले से I-15 जो है I-15 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि I-15 में तो सीडीए ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्यूबवेल लगाए हैं, ओवरहेड वाटर टैंक भी बनाए हैं। तो I-15 में इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में पानी का मसला नहीं होगा। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है I-15 और I-16 में तो बेहतरीन है, लेकिन जो I-14 है वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको जो है वो मसाइल देखने पड़ते हैं। बाकी कमर्शियल एक्टिविटी की अगर बात करें तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी उस तरह से अभी शुरू नहीं की गई है। यहाँ पर जो है वो अभी हाल ही में कमर्शियल प्लॉट सीडीए ने ऑक्शन की है। सीडीए को चाहिए कि इन सेक्टर में जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको बहाल करने में अपना किरदार अदा करे ताकि लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उनको बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए जैसा कि ग्रॉसरी है, फार्मेसी है, इस तरह की चीज़ें लेने के लिए सेक्टर से बाहर ना जाना पड़े। अगर आप सीबीएस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सेक्टर्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर प्लॉट परचेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा देगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।